पास्ट कंटिन्यूअस सर। फर्स्ट कॉमन सब्जेक्ट बनाना था। ओके तो ओके तो आज हम लोग पास्ट परफेक्ट पढ़ेंगे ना। यस सर। यस सर। पास्ट परफेक्ट मुझका दिख रहा है सर, है ना? क्लियर ही है। हाँ हाँ देखिए हाँ 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 वो स्क्रीन शेयरिंग पे आ रहा है। रिकॉर्डिंग कर लेंगे तो यहाँ पे एक लेक्चर करेंगे। तो ऐसे ही आप भी अपना केमिस्ट्री का कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो सेंटेंस कंस्ट्रक्शन बताइए हमें इसका। सब्जेक्ट प्लस हैड सब्जेक्ट हमने लिखा क्या है ये बताओ। प्लस हाँ वर्क ये हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यस प्लस ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट ओके सो दिस इज द सेंटेंस कंस्ट्रक्शन। हाँ क्लियर। एग्जाम्पल बताओ। यस सर। हाँ एग्जाम्पल बोलो ये। हाँ आई हैड Rina had plucked flowers. Sir, Geeta हाँ जल्दी बोलो। had written a letter. No, sir. Geeta had written a letter. ओके Yes, ठीक है। रिटर्न अ Later. लेटर ओके नाइस। अब इसको हम लोग पैसों में चेंज करेंगे। ओके यस कंस्ट्रक्शन क्या होगा पैसों का। Sir, subject की place पे object. हाँ ओके गॉड ऑब्जेक्ट का जो है रिप्लेस हो जाएगा सब्जेक्ट में और Sir, had been had यस plus been गॉड हाँ plus verb की third form सो वर्क की थर्ड फॉर्म ओके plus by नेक्स्ट प्लस बाय object plus यस by plus object क्लियर। subject होगा सर यहाँ पे। तो जब हम Yes, इसको sir. चेंज करेंगे तो ये हमारा क्या है, ये लेटर ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है गीता एंड मेन गीता। वर्ब राइट का थर्ड फॉर्म रिटर्न। Written. ओके तो इसको जब हम चेंज करेंगे तो कैसे आएगा, हमारा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का प्लेस में आ जाएगा। एम आई राइट और नॉट। यस सर Yes, तो sir. कैसे लिखेंगे अ लेटर। ओके Letter फिर had been had and then write this one been yes. written by Geeta. yes Written by Geeta. written by Geeta. by Geeta. ये आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का प्लेस में आ गया by गीता और फुल स्टॉप। अंडरस्टैंड यस क्लियर। यस सर very good. So that now after this tell me one more example. Reena had plucked flowers. बेटा आवाज नहीं क्लियर है, एक बार फिर से बोलो। Reena had plucked flowers. ओके गुड वेरी गुड।
अच्छा एग्जाम्पल है, मीना हैड Plucked flowers. plucked flowers. मीना हैड प्लग्ड फ्लावर्स। क्लियर? Yes, sir. Yes, इसमें sir. हमारा सब्जेक्ट क्या है? Sir, Meena. Meena. मीना इज सब्जेक्ट, प्लक Yes, sir. is our main verb, and Main the verb. third form is plucked. Clear? Yes, sir. And Yes, sir. flowers sir. and here act as object. Object. Okay, so when we will change Yes. this one, the flower, this will from the object place will come to where? Subject place. Subject. Yes, sir. हाँ, है ना? तो क्या होगा? Yes, sir. The flowers. Had been. Yes, one Plucked. minute. Plucked. Flowers had Had been. been Plucked. By Reena. yes, By Meena. Meena. plucked by Meena. yes, got it. Meena from subject comes in the place of object. Clear? Is it clear? Yes, sir. हाँ, तो सभी को समझ में आ गया? Yes, sir. कोई डाउट है किसी को? हाँ, बोलो क्या डाउट है? No, sir. No, sir. कोई डाउट नहीं ना? No, sir. ओके, Yes, sir. चलिए तो ठीक है, ये हमारा हो गया पास्ट परफेक्ट के सेंटेंसेस को चेंज करने का तरीका। हाँ, अब नेक्स्ट हम लोग कौन सा पढ़ेंगे? Past perfect continuous. Past perfect continuous. Yes, okay. Good. Past perfect continuous. हमने जैसे आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस का बताया था, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, सेम वैसे ही पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी होगा। तो सबसे पहले इसका एक्टिव सेंटेंस देख लेते हैं। एक्टिव सेंटेंस कैसे बनता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, या तो बताएगा कौन हमको? सबसे पहले हम लोग क्या यूज करेंगे? सब्जेक्ट। Subject. फिर Had been. Had been. यस, उसके बाद में वर्ब का Verb. plus ing प्लस ing Plus Y. by अरे नालायकों, Object, sir. Object. plus हाँ ध्यान नहीं दे रहे हो या स्क्रीन की तरफ नहीं देख रहे हो? हम लोग पैसिव पढ़ रहे हैं कि एक्टिव पढ़ रहे हैं अभी? Sir, sir active. active Why, sir? एक्टिव, तो फिर बाई क्यों उसमें लगा दिया? ओके, चलिए तो एग्जाम्पल सेंटेंस Sir, he had been. Sir, he had been playing cricket this morning. Sir, he चलो, he had been playing playing cricket. Cricket cricket। this morning. This morning, sir. अपना नेटवर्क सही करो बेटा, आवाज कम आ रही है। सिंस मॉर्निंग। हाँ, ओके। Yes, sir. सो जब हम इसको चेंज करेंगे, किसमें चेंज करना है हमको? हम लोग अभी वॉइस पढ़ रहे हैं तो पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, है ना? Yes, तो sir. पैसिव वॉइस का सेंटेंस कंस्ट्रक्शन क्या हो जाता है? So, subject की प्लेस पे ऑब्जेक्ट के प्लेस में सब्जेक्ट आ जाता है। सॉरी, हाँ, सब्जेक्ट के प्लेस में आपका ऑब्जेक्ट आ जाता है। यू आर राइट। Yes, sir. फिर हैड Sir, Object, place, subject. plus being. बीन Being.
ये आपका जो आईएनजी है किसमें चेंज हो जाता है? बीइंग हो जाएगा फिर, बीइंग। बीइंग। बीइंग के बाद में बाई या वर्ब क्या आएगा? की थर्ड बाई या की वर्ब? थर्ड फॉर्म वर्ब की की थर्ड फॉर्म थर्ड फॉर्म। उसके बाद में फिर बाई बाय बाई और बाई फिर सर ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। सर यहाँ पे क्लियर? ऑब्जेक्ट की प्लेस क्लियर? यस सर। यस सर। तो ये आपका सेंटेंस कंस्ट्रक्शन है। अब हम अपने ऊपर वाले सेंटेंस को चेंज करते हैं। सेंटेंस हमारा एक्टिव का क्या था? ही हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, है ना? तो जब इसको हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? हमारा क्रिकेट जो है क्या है? ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के प्लेस में आएगा तो क्या आ जाएगा? क्रिकेट, है ना? फिर आपका क्या है? हैड बीन आएगा। Am I right or not? यस सर उसके बाद आ गया क्या? आ गया उसके बाद बीइंग। यस सर फिर आपका मेन वर्ब क्या है? प्ले, है ना? Played. थर्ड फॉर्म क्या है इसकी? सर प्लेड प्लेड। फिर बाई ही किस में चेंज हो हिम, जाएगा? हिम में सर। और लास्ट में आप इसको ऐड कर दीजिए बाय हिम सिंस मॉर्निंग। इसी क्लियर? यस इसी क्लियर हो? यस सर ओके, एक चीज ये बताओ, किसके क्लास, किसी के घर में कोई मैथ भी पढ़ रहा है क्या साथ में? नो हाँ, किसी के पास से आवाज तो आ रही है। हम सर आपका 2 माइक्रोफोन ऑन है। बेटा, अगर मैथ पढ़ रहे हो तो कोई उसमें बुराई नहीं है। हो सकता सर है आपका 2 माइक्रोफोन ऑन है। नहीं नहीं, मुझे मेरा आवाज नहीं सुनाई दे रहा है। हमको लग रहा है कोई मैथ पढ़ रहा है, तो उसको बोल दो कि थोड़ा दूसरी जगह, या तुम ही दूसरी जगह हो जाओ। सर आपका ही ऑन है राम नरेश चौधरी कौन है ये? राम नरेश चौधरी कौन है भाई? सर शिवानी चौधरी शिवानी चौधरी। तो क्या उसको आवाज नहीं आ रही हमारी? वो नहीं बोल रही है? सर आ रही है आवाज अच्छा अच्छा, तो शिवानी ही बोल रही है क्या? यस सर अच्छा अच्छा, ओके। चलिए, अब फ्यूचर का देख लेते हैं। फ्यूचर का कैसे चेंज होता है? पेन इसका होने से और अच्छे से लिखा जाता। अरे इसको बचाना पड़ रहा है ना, तो ये हल्का सा भी ऐसे हो रहा है, जैसे ये हल्का सा भी ऐसे हो रहा है तो ये आ जा रहा है। लेकिन उससे जब पेन है, सर को दिख नहीं रहा है, पेन कहीं रखा हुआ है। बहुत अच्छा। राइटिंग भी बहुत अच्छी आएगी तब इसमें। लड़का वो पढ़ाता था हाँ सिंपल बोर्ड पर, अब वो पढ़ाता है इसी पर। और एक बिहार का पीएस पढ़ाता है, वो भी इसी बोर्ड पर। ओके बच्चों, फ्यूचर। हाँ, तो फ्यूचर में फर्स्ट फ्यूचर इंडेफिनिट या सिंपल फ्यूचर। ओके, यस सर सेंटेंस सेंटेंस बताइए हमको एक।
I will eat food. आई विल ईट फूड, Food. है ना। अब इससे कंस्ट्रक्शन निकाल लेते हैं। क्या आएगा सबसे पहले? Subject. है ना। उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब आया कि नहीं आया? हेल्पिंग वर्ब क्या आया है? So will. यस, Will. विल। और उसके बाद में फिर क्या आ गया है? वर्ब। कौन सा Yes, फॉर्म है वर्ब का? Sir, first form. फर्स्ट फॉर्म है। और लास्ट में क्या आ गया? विल शैल होता है। लास्ट में क्या आ गया? ऑब्जेक्ट आ Sir, I गया। के साथ shall लगेगा. एक साथ Sir, सेल लगे। I अरे के अब साथ सुनो shall तो पहले, लगेगा. हमारी बात सुन लीजिएगा। Yes, sir. तो ये हो गया आई विल ईट फूड। ओके। Sir, अब sir, I यहाँ के पे साथ एक shall. चीज ध्यान दीजिए, विल जो हमने यूज किया है ना, विल और शैल जो आपके फ्यूचर के सेंटेंसेस हैं उसमें विल या शैल यूज किया जाता है। तो पहले जो कंपलसरी था दैट आई हो गया या वी हो गया, इनके साथ में हम लोग क्या यूज करते हैं? क्या यूज करते हैं? Sir, shall. और बाकी, शैल। और बाकियों के साथ में Will. विल। क्लियर? Yes, sir. यस सर। यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं? जैसा हमारा नियम है, आई के साथ में क्या लिखते हैं यहाँ पे? Shall. क्लियर? ओके। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, ठीक है। तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया। अब जब हम इसको पैसिव में चेंज करेंगे, तो पैसिव में चेंज करने से आपका सेम कंस्ट्रक्शन रहेगा। आपका ऑब्जेक्ट कहाँ आ गया? सब्जेक्ट का प्लेस में आ गया, isn't it or not? और उसके बाद में ये जो विल है ये आपका विल भी हो जाएगा या फिर शैल बी जुड़ गया ना ये अलग से स्पेशल, isn't it or not? बोलो। विल शैल बी। विल बी या शैल बी? हाँ, यस सर। हाँ। उसके बाद में फिर आपका वर्ब कौन से फॉर्म में रहेगा? थर्ड फॉर्म में। हाँ, और फिर बाय और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। इज इट क्लियर? Yes, sir. हाँ। तो अब हमारा जो ये सेंटेंस था इसको अगर हम चेंज करते हैं, हाँ, तो चेंज करने से ये क्या आएगा? सबसे पहले इसको ही लिखेंगे हम। Am I right or not? Yes, sir. क्या लिखें? द फूड। आपका ये सब्जेक्ट हो गया है ना। फिर विल बी या शैल बी, तो क्या हो जाएगा? विल बी। Sir, will be. ओके। फिर आपका ये वर्ब क्या है? ईट, है ना। Eaten. तो Eaten हो eat जाएगा का फिर. क्या हो जाएगा? ईटन। और उसके बाद में आपको बाई जोड़ना है। By, sir. By me. क्या हो जाएगा? By me. बाई। इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके। यस सर। Yes, sir. चलिए, फिर उसके बाद बाकी के जो सेंटेंसेस हैं फ्यूचर के, वो कंडीशनली चेंज होते हैं। हाँ, उनको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है और जनरली उनको चेंज भी नहीं किया जाता है। हाँ, इज इट क्लियर और नॉट? उसको जब हम एग्जाम्पल आपको कराते हैं तो उसमें और क्लियर हो जाएगा। आपको वॉइस में केवल इतने ही टेंसेस को पढ़ने की आवश्यकता है और ज्यादा टेंसेस को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। ओके। यस सर। Simple, sir.
हाँ, सिंपल फ्यूचर तक सर। आवाज नहीं क्लियर है बेटा, एक बार फिर से बोलना। सर केवल सिंपल फ्यूचर तक पढ़ना है। केवल बोलो बोलो। सर सिंपल फ्यूचर तक पढ़ना है। हाँ हाँ, केवल इतने ही आपको पढ़ने हैं, इससे ज्यादा अभी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। सर फ्यूचर कंटिन्यूअस का नहीं बनता ना सर? नहीं, बाकी सब कंडीशनली आप बनाने को, जैसे 1 मिनट, जैसे आपने एक लिखा था आई शैल ईट फूड, है ना, है कि नहीं? ये आपका कौन सा सिंपल फ्यूचर हो गया। फिर ऐसे ही जब फ्यूचर कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आई शैल बी ईटिंग फूड, isn't it or not? यस सर। हेलो, हाँ, ये आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस का सेंटेंस है या नहीं, यस सर। यस। है ना? यस सर। जनरली क्या आप इसको किसी किसी बुक में ऐसा भी पाएंगे तो उसको चेंज करके ऐसा लिखा गया है, द फूड will be being eaten by me। आप इसको किसी किसी बुक में इस तरह से चेंज पाएंगे इसको, हाँ, will be being eaten by me। तो इस तरीके से इसको चेंज कर दिया जाता है, बट ये ज्यादा यूज में नहीं आता है। इसको ज्यादा इस तरह के सेंटेंसेस को विल बी के साथ में बीइंग का यूज करके ज्यादा यूज नहीं किया जाता है, और इसलिए ऐसा कहते हैं कि इनको हम लोग कंडीशनली चेंज करते हैं, कंडीशन के हिसाब से इनका चेंजेस होता है। ओके, बहुत कम इससे चेंजेस होते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं कि कंडीशनली चेंज होते हैं। या हो सकता है किसी किसी किताब में आप इसको ऐसे भी पढ़ ले कि इनको चेंज नहीं करते हैं। Am I clear or not? यस सर। Am I clear? यस सर। यस सर। यस सर। सर जो सेंटेंस चेंज नहीं होते उन्हें क्या कहते हैं? बेटा देखो, मेनली हम आपको बता रहे कंडीशनल चेंज होता है, ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं चेंज होता है, सशर्त, कंडीशनल यानी सशर्त, है ना, कंडीशनल कुछ उसके टर्म्स कंडीशंस होते हैं, उसके हिसाब से चेंज होता है। और जो जो सेंटेंसेस चेंज आप जिनको नहीं कर सकते हैं, हाँ, वो उसमें हमने आपको बताया था कि वर्ब के साथ में ऑब्जेक्ट है तो ही आप उसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर वर्ब के साथ में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, वर्ब के साथ में आपका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है ना, ये ऑब्जेक्ट क्या है, गायब है, तो यहाँ पे आप इनको नहीं चेंज कर सकते, इनका कोई स्पेशल नाम नहीं है। अंडरस्टैंड और नॉट? यस सर। यस सर। हाँ, तो बस ये है कि वर्ब के साथ में ऑब्जेक्ट अगर है तो ऐसे वर्ब्स को, ऐसे जो वर्ब्स हैं इनको ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब। हाँ, और अगर वर्ब के साथ में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो इनको इंट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे। Am I clear or not? हाँ, अब आपको एग्जाम्पल से बता देते हैं। आपको एग्जाम्पल में बता देते हैं। दे आर प्लेइंग, है ना, ये एक सिंपल सा सेंटेंस है, दे आर प्लेइंग, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, और प्ले आपका या प्लेइंग जो है मेन वर्ब हो गया, है ना। अंडरस्टैंड हो? यस सर। अब ये देखिए, इस समय ये वर्ब
आपका कोई ऑब्जेक्ट नहीं ले रहा है, तो ये वर्ब इस समय क्या हो गया, इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। अंडरस्टैंड है ना? हाँ, लेकिन जैसे जैसे ही हमने इसके साथ में क्रिकेट जोड़ दिया, हमने इसके साथ में क्रिकेट जोड़ दिया, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, अंडरस्टैंड? तो क्रिकेट क्या हो गया, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये प्लेइंग इस समय ट्रांजिटिव वर्ब हो गया, क्योंकि इसके साथ में एक ऑब्जेक्ट है। Am I clear or not? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Okay? Yes, sir. चलिए, और किसी को कोई डाउट है तो पूछो, या किसी के पास कोई सेंटेंस है, कोई डाउट है तो पूछो, क्योंकि आज हमारी ये वॉइस की लास्ट क्लास होने वाली है। इसके बाद फिर हम लोग स्टोरी एक पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास जब भी होगी हमारी, तो उसमें फिर एक कोई स्टोरी करेंगे, उसको करने के बाद फिर कोई ग्रामर या लेटर वगैरह पढ़ेंगे। तो अगर कोई डाउट है तो पूछो, क्लियर करते हैं आज इसको, आप पे सारे डाउट इससे। बोलो सर, बीन और बीइंग केवल वो कंटिन्यूअस टेंस में लगाए जाते हैं सारे। यस, जो बीइंग है केवल और केवल जितने कंटिन्यूअस टेंस हैं उसमें ही यूज किया जाता है। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि आपके वो जो वर्ब है, वर्ब के साथ में आईएनजी होता है। हाँ, एक्टिव जो सेंटेंसेस हैं या कंटिन्यूअस के जो सेंटेंसेस है, वर्ब के साथ में आईएनजी यूज किया जाता है। तो जब हम इसको पैसिव में चेंज कर देते हैं तो ये वर्ब अपने थर्ड फॉर्म में आ जाती है। हाँ, तो थर्ड फॉर्म में आपका आईएनजी को रिप्लेस कर दिया जाता है इसके साथ में, बीइंग के साथ में। अंडरस्टैंड? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. तो चूंकि ये आईएनजी फॉर्म जो है केवल और केवल कंटिन्यूअस टेंसेस में होता है, इसलिए जो बीइंग का प्रयोग है उस आईएनजी को हटाने के लिए करते हैं। तो केवल और केवल बीइंग कंटिन्यूअस के पैसिव सेंटेंसेस में ही यूज किया जाता है। और कुछ? तो बी किसमें लगा सकते? हाँ, सर, बी किसमें लगा सकते हैं? जैसे शैल बी, ये केवल फ्यूचर में वो फ्यूचर वाले सेंटेंसेस में बी लगा था ना। फ्यूचर सिंपल जो फ्यूचर के सेंटेंसेस हैं उसमें बी लगा हुआ था। यस सर। चलिए, मैं आपको एक सेंटेंस दे रहा हूं और अपना अपना कॉपी में नोट करके इसको लिखते भी रहना, और सारे नोट्स बने हुए आने चाहिए आपके पास। जब भी स्कूल में आएंगे आप, आपकी कॉपी Okay, में sir. बकायदा सारे नोट्स और ये एग्जाम्पल वगैरह जो एक्सरसाइज करा रहे हैं सब कुछ होना चाहिए। अंडरस्टैंड? यस सर। हाँ, Yes, sir. आप ये सारे सेंटेंसेस नोट कीजिए, अपनी अपनी कॉपी में लिखना, और साथ ही अपनी कॉपी में इनका आंसर लिखने के बाद में सभी लोग फोटो खींच करके हमको भेजना, व्हाट्सएप जो इंग्लिश वाला ग्रुप है उसमें। अंडरस्टैंड और नॉट? यस सर। ओके, इसका क्वेश्चन क्या रहेगा? क्वेश्चन भी लिख सकते हैं। चेंज द वॉइस। तो मैं आपको ये सेंटेंसेस दे रहा हूँ, सब बकायदा अपनी कॉपी में इनको करना, फेयर कॉपी में, फेयर, ऐसे ही नहीं रफ समझ लेना इसको, फेयर कॉपी में लिखना और अपनी फोटो खींच करके व्हाट्सएप वाले ग्रुप में सभी लोग भेजना इसको।
Okay, sir. Am I clear? Yes, sir. ग्रामर की कॉपी और जो सेंटेंस चेंज करेंगे उसकी भी। अभी नहीं, केवल और केवल इस एक्सरसाइज की अभी भेजना हमको फोटो। जो मैं आपको ये अभी क्वेश्चन दे रहा हूँ, इन क्वेश्चंस को के ही केवल, इन क्वेश्चंस के आंसर केवल। ओके सर। Okay, sir. हाँ। Okay, sir. सर आप नंबर भेज रहे हैं। हाँ, डेट की जो बात इंग्लिश का हमने क्लास 8 का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है उसमें भेजना है। आई डिड नॉट बीट हर। ओके सर। सर प्लीज रिपीट दिस सेंटेंस। बेटा हम दे रहे हैं। I shall never forget this experience. ओके, केवल 5 सेंटेंसेस आपको दे रहा हूँ ये, है ना। और द बॉय टीज्ड द गर्ल, लड़के ने लड़की को चिढ़ाया, इसका मतलब हुआ। फिफ्थ वाला। हाँ, फिफ्थ वाला, द टाइगर वॉज चेजिंग द डियर, टाइगर डियर का पीछा कर रहा था। सर एक बार रिपीट कर। हाँ, ओके। द फर्स्ट सेंटेंस, आई डिड नॉट बीट हर, पहला सेंटेंस है आई डिड नॉट बीट हर। दूसरा सेंटेंस है आई शैल नेवर फॉरगेट दिस एक्सपीरियंस। तीसरा है मदर मेड अ केक यस्टरडे। चौथा है द बॉय टीज्ड द गर्ल। और पांचवा है द टाइगर वॉज चेजिंग द डियर। क्लियर? यस सर। तो ये 5 सेंटेंसेस हैं, आप इनको कीजिएगा। और इन 5 सेंटेंसेस के अलावा मैं आपको और सेंटेंसेस का कुछ क्वेश्चंस बना करके आपको एक लिंक भेजूंगा। उस लिंक को आप सभी को अटेम्प्ट करके हमें वापस सबमिट करना है। हाँ, और मैं आपको लिंक भेजूंगा गूगल से, कल भेज दूंगा। तो आपको उस लिंक को हमको सबमिट करना है, तो वो आपका एक तरीके का एग्जाम ही रहेगा, एक्टिव पैसिव वॉइस से। अंडरस्टैंड? यस सर। Yes, sir. सर कहाँ सेंड करेंगे? अरे हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेजेंगे, तो आपको उसको लिंक को ओपन करना होगा अपने मोबाइल पे, और वहीं आंसर भी सबमिट करना होगा आपको। तो उससे अपने आप आपको क्लियर हो जाएगा, और फिर आपके मार्क्स भी मैं अपलोड कर दूंगा। ओके सर। ठीक है बच्चों, तो दैट्स द एंड ऑफ आवर क्लास। नाउ यू कैन रिमूव योरसेल्फ
from Thank the you, sir. classroom. Thank you. Thank you, sir. Have a nice day. Thank you, sir. Welcome. Thank you, sir. Now start removing yourself. Thank you, sir.